माँ लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? जहाँ कलह कलेश नहीं होता है, जहाँ स्वच्छता है, सफाई है और आपसी भाईचारा है, प्रेम है, सम्मान है, आदर है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। वहाँ माँ भगवती संपत्ति, साधन और सुख की देवी लक्ष्मी का स्थान होता है। वहाँ लक्ष्मी वास करती है। जहाँ शांति है, सामंजस्य है, तालमेल है, प्रेम है, आत्मीयता है, सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी रहती है। श्रोतागण ध्यान देंगे, महाभारत में एक कथा आती है, उसमें बताया गया कि लक्ष्मी जी को, माता लक्ष्मी जी को यदि बुलाने की इच्छा होवे अपने घर, अपने यहां, तो ऐसा वातावरण तैयार करें, मां अनुकूल जगह पर, उनको जो प्रिय लगने वाली स्थिति है, उनको जो पसंद आने वाली जगह है, स्थान है, उसी जगह पर पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी जी, देवी मां लक्ष्मी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची और बोली कि हे इंद्र, मैं तेरे यहां निवास करना चाहती हूं, मैं स्वर्ग में रहना चाहती हूं। अब मां लक्ष्मी को कौन नहीं रखना चाहेगा? लक्ष्मी के लिए तो दुनिया परेशान है भाई, दुनिया परेशान है लक्ष्मी के लिए कि धन कैसे मिले, वैभव कैसे मिले, रुपया पैसा, मकान दुकान सब चकाचक कैसे रहे। तो इंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि लक्ष्मी दरवाजा खटखटा के मेरे यहाँ आई, मेरे घर पधारी। पर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र ने कहा कि हे कमले, हे मां, हे जननी, हे महान शक्ति, आप तो असुरों के यहां बड़े आनंद से रहती थी, असुरों के यहां आप निवास करती थी, आप तो राक्षसों के यहां रह रही थी मां। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा वो कौन कारण है कि आप अचानक मेरे पास आ गए? वहां आपको कुछ कष्ट था क्या? और मां, मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहां बुलाने का प्रयत्न किया, आह्वान किया, स्तोत्र किए, पाठ किए, मैंने आपको कितना पुकारा, तप तपश्चर्या, दान पुण्य किया, जप तप होम किया, तब तो आप आए नहीं। परंतु आज आप बिना बुलाए ही मेरे द्वार पर पधारी है। सो हे मां, हे देवी मां, इसका कारण मुझे बताइए, इसका कारण मुझे समझा करके आप कहिए। तब लक्ष्मी माता जी ने कहा कि हे इंद्र, हे देवेंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे, कर्तव्य में पारायण रहते थे,
सब काज सब कार्य नियमित रूप से करते थे, समय पर करते थे। समय का बड़ा सदुपयोग था, समय की कीमत थी, समय को वो लोग बर्बाद नहीं करते थे। परंतु उनके ये गुण, उनके ये सद्गुण, ये संस्कार, ये शुभ आदतें, ये वृत्तियां धीरे 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 नष्ट होने लगी। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या की वृद्धि होने लगी, द्वेष हो गया। लोग क्रोध से, आक्रोश से, गुस्सा से, तनाव से ग्रसित हो गए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और कलह कलेश का उनके घरों में निवास रहने लगा। इन दुर्गुणों ने वहां अपना अड्डा जमा लिया, उन्होंने अपना स्थान ले लिया। परिणाम स्वरूप अधर्म, दुर्गुण और वैष्णव की वृद्धि होने लगी। दानवों में अधर्म की वृद्धि होने लगी, इससे उनकी बुद्धि क्षीण हो गई, सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो गई। तब मैंने सोचा कि अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच में मुझे रहने में तकलीफ होने लगी। अब मैं यहां नहीं रह सकती, इसलिए मैं तेरे यहां चली आई हूं, जहां प्रेम, सत्कार, आदर, अतिथि सेवा, गो ब्राह्मणों की सेवा, जहां सामंजस्य और आपसी परिवार में, परिवार के सदस्यों में प्रेम होगा, वहां मेरा निवास होगा। मैं वहीं रहती हूं, वहीं निवास करती हूं। इंद्र ने पूछा कि हे भगवती, वे कौन कौन से दोष है, वे कौन कौन से दुर्गुण है, वे कौन कौन से गलत और अपवित्र कारण है जिन की वजह से आप उस जगह से पलायन कर जाती हो, उस जगह का, उस घर का, उस देश का, उस राज्य का परित्याग कर देती हो। कृपा करके उन दोषों को विस्तार पूर्वक हम देवताओं पर दया करके कहिए कि जिससे हम सावधान रहे, हमारे स्वर्ग में आप सदा सदा के लिए निवास करें। हम वैसा वातावरण, वैसी अनुकूलता और उस प्रकार की सावधानी रखें हम कि जिससे आपको यहां कोई तकलीफ ना हो और आप चिरकाल तक, अनंत काल तक हम देवताओं के पास में रहे। लक्ष्मी जी ने, माता लक्ष्मी जी ने उत्तर में कहा कि हे देवेंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते हैं तो असुर लोग उनका उपहास करते या उपेक्षा से निद्रा में सो जाते हैं। सत्संग में जिनको नींद आने लगती है, प्रवचन में जिनको अरुचि होने लगती है, जिनको सत्संग सुहाती नहीं है, जिनको सत्संग सद भगवान के गुणानुवाद जिनको पसंद नहीं है, मन नहीं लगता है, उस जगह पर मैं निवास नहीं करती। वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार ना करके, गुरु और वृद्ध जनों का जो सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बराबरी के आसन पर बैठते हैं, सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बात वे लोग भूल जाए, जो लोग भूल जाते हैं, और असुर भूल गए थे, इसलिए मैं वहां से चली आई। इस प्रकार से हे देवेंद्र, जो सत्कर्मों से दूर होगा,
जो दया दान धर्म और सभ्यता का परित्याग करेगा, उस जगह उस घर को मैं भी त्याग करके चली जाती हूँ। माता पिता से मुंह लड़ाना, बराबर बोलना, उनका तिरस्कार करना, अपमान करना, उनकी आज्ञा का पालन ना करना, ऊंची आवाज में बात करना, चिल्लाना, चिल्लाते रहना, ऐसी जगह पे भी मैं कभी निवास नहीं करती। अकारण बैर और विवाद मोल लेते रहना, द्वेष और बदले की भावना रखना, ऐसे लोगों के यहां भी मैं निवास नहीं करती। स्त्री ने पति की आज्ञा को मानना छोड़ दिया, पुत्र को पिता की परवाह ना रही, शिष्य आचार्यों की तरफ से मुंह मोड़ लेता है, तो ऐसे जगह से मैं भी मुंह मोड़ के चली जाती हूँ। समस्त मान मर्यादाएं समाप्त तो हो रही, उस जगह पर मेरा निवास कैसे रहेगा। भिक्षा और दान देना, सहायता और मदद करना, ये सब भूल करके केवल स्वयं ऐशो आराम में धन खर्च करते रहने में लगे हैं, ऐसे लोगों के यहाँ मैं निवास नहीं करती हूँ। घर के बच्चों और वृद्धों को खिलाए बिना चुपचाप स्वयं जो खा जाते हैं, स्वयं जो भोजन कर ले, घर के बच्चे और वृद्धों को भोजन कराए बिना, ऐसी जगह पे भी ऐसे निर्लजों के यहाँ मेरा निवास नहीं है। वह असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काटने लगे थे। दिन चढ़ गया, सूर्य निकल आया, तब तक सोते रहते थे। आधी रात्रि तक जागते रहते हैं। भक्ष और अभक्ष अन्न का विचार ना करते थे। भक्ष और अभक्ष अन्न का विचार ही नहीं करते थे कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को सत्कर्म करते देखकर उनके सत्कर्म में विघ्न और बाधा पैदा करना। स्त्रियां फैशन में लगी है, आलस और वैष्णव में व्यस्त है लोग। घर में अनाज बिखरा पड़ा है, कहीं कूड़ा है, कहीं कचरा है, कहीं झूठन पड़ा है, कहीं यहाँ बर्तन पड़ा है, कहीं वहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है। ऐसी मलिनता और दरिद्रता जहाँ रहेगी वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ। खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ खुले पड़े हैं, बिना ढके पड़े हैं, जिन्हें कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चींटी आदि चाट रहे हैं। गम्य और अगम्य का विचार नहीं करते हैं। घर में ही बेविचार होने लगे। मादक द्रव्यों, जुए में, नाच गान तमाशों में जिनकी रुचि बढ़ने लगी है, लापरवाही का हर ओर साम्राज्य छा गया। ऐसी जगह मैं नहीं रह सकती हूँ। ऐसी दशा में मैं कैसे रह सकती हूँ। मैं चुपचाप वहां से चली जाती हूँ जहां सादगी होगी, स्वच्छता मन में और घर में स्वच्छता होगी, वहां मेरा निवास होगा। हे देवराज इंद्र, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं परिश्रमी, कर्तव्य परायण, मेहनती, श्रमशील और विचारवान, ईमानदार, सदाचारी तथा जागरूक और लगन से नियमित रूप से नियमों का पालन और कर्तव्यों का पालन करने वाले धर्मवान लोगों के यहाँ, पवित्र विचारवान सज्जनों के यहाँ
भगवान के वैष्णव भक्तों के यहाँ मैं निवास करती हूँ। धर्मवान लोगों के यहाँ, धर्मशील लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक मेरा आचरण ऐसा रहेगा, जब तक समाज का, परिवार का और जिस जीव का आचरण इस प्रकार से धर्मपरायण, कर्तव्यवान, परिश्रमी, सदाचारी, विचारवान, जागरूक, नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति के यहाँ मैं निवास करूंगी। जब तक वो इन सब सदाचार में रहेगा तब तक मैं उसके यहाँ रहूंगी। और जैसे ही सब सदाचारों को परित्याग किया, मैं उसको छोड़ के चली जाती हूँ, मैं उसको छोड़ के चली जाती हूँ। लक्ष्मी माता ने इंद्र को अपने रहने का स्थान और जगह बताई।